NEET ब्रा कंट्रोवर्सी क्या है, जो ये बहुत ज्यादा लोगों का ध्यान खींच रहा है। पूरे ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। ये एक बहुत ही शर्मनाक घटना है जिसने देश की बहु बेटियों को शर्मसार कर दिया है, उनकी आंखें झुकी रह गई है और मतलब ये बहुत ज्यादा विवाद का रूप ले रहा है। पूरी बात करते हैं। घटना 7 मई 2023 की है, पिछले संडे की है, जब NEET का परीक्षा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था और देश के कई राज्यों में जैसे कि तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, चेन्नई जैसे राज्यों में परीक्षा की व्यवस्था की गई थी। नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट, जिसे ऑर्गेनाइज करती है NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और उन्होंने जब इसे आयोजन किया तो कुछ उन्होंने ड्रेस कोड को लागू किया था जिसे स्ट्रिक्टली सभी स्टूडेंट्स को, सभी परीक्षार्थियों को फॉलो करना था, लेकिन उन्होंने इसे फॉलो नहीं किया। तो उनके चेकिंग के दौरान, चेकिंग से पहले यानी कि जब वो इंटरव्यू में जा रहे हैं तो उनके साथ जो किया गया वो घटना जिस तरह से अखबार में सामने आई है, जो मीडिया में है, उसके अनुसार लड़कियों के इनर वेयर तक उतरवाए गए, ब्रा खुलवाकर उनसे एग्जाम दिया गया और जब मेटल डिटेक्टर टेस्ट में जब ब्रा के हुक का मेटल होने के कारण जब वो जिप बिप करने लगा तब उनसे लड़कियों से कहा गया कि आपको इसके साथ आप एग्जाम नहीं दे सकती है। प्लस कुछ लड़कियों को इनर वेयर तक चेंज करने के लिए कहा गया, अंदर के कपड़ों को मतलब कपड़ों को उल्टा करके पहनने के लिए कहा गया। चेकिंग के नाम पर, सिक्योरिटी के नाम पर जो भी हो, चाहे वो देखना चाहते हो कि कोई चीटिंग वीटिंग ना हो, लेकिन मामला यह है कि किसी के लिए कोई चेंजिंग रूम की व्यवस्था नहीं थी। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो हर जगह से ऐसी खबर आई है, महाराष्ट्र के सांगली से, चेन्नई से, तमिलनाडु से, पश्चिम बंगाल से, जहां पर लड़कियों को, बहु बेटियों को शर्मसार होना पड़ा है इस एग्जाम के नाम पर। तो पूरी कंट्रोवर्सी अब पूरी तरह से फैल गई है और इस पर NTA का अभी जो है उन्होंने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन उनका कहना है कि जांच चल रही है। उनका यह भी कहना है कि हमने एक स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड दिया है सभी स्टूडेंट्स को जो लोग एग्जाम देना चाहते हैं, अगर उनका फॉलो नहीं किया गया तो इसके कारण जो ये सब जो बवाल मचा है। उनके ड्रेस कोड के मुताबिक क्या है कि उन्हें हाफ स्लीव शर्ट, ट्राउजर और सैंडल चप्पल पहन के आना है, जूते नहीं पहन सकते हैं। उनके शरीर में किसी भी तरह का कोई मेटल नहीं होना चाहिए, अगर मेटल होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी परीक्षा देने के समय में। इसीलिए इस परीक्षा को देकर जहां कुछ लोग खुशी से लौट रहे थे कि उनका एग्जाम अच्छा हुआ, वहीं कईयों के चेहरे, कई बहु बेटियों के चेहरे मायूस थे, बहुत ही परेशान थे वो इस तरह की घटनाओं को लेकर। इससे पहले भी NEET के एग्जाम में इस तरह की कंट्रोवर्सी पैदा हो चुकी है, जिसको लेकर सरकार को गाइडलाइंस बनानी चाहिए और ऐसा मुहैया करना चाहिए चीज़ों को कि किसी को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि कोई एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर होकर जाता है और वहां पर एग्जाम से पहले अगर उनको शर्मसार किया जाए, उनके अंदर के कपड़े उतरवा दिए जाए और उन्हें उस स्थिति में एग्जाम देने के लिए कहा जाए, तो यह बहुत एक भयावह स्थिति है जिसको लेकर के, दिमाग में लेकर के कोई भी स्टूडेंट अच्छे से एग्जाम नहीं दे सकता है। भले या एक सुरक्षा कारणों से हो और उनका ड्रेस कोड नियम हो, तो भी इसे इस तरह से पालन किया जाना चाहिए कि वहां पर जहां पर भी सेंटर से वहां पर चेंजिंग रूम की व्यवस्था हो और मतलब सब कुछ क्लियर हो। और यहाँ पर मैं ये भी कहूंगा कि अगर उन्होंने ड्रेस कोड का जो उन्होंने दे रखा है, अगर इससे सबको पहले से पता होता है कि किस तरह का ड्रेस कोड होगा, तो उन्हें भी इसका पालन करना चाहिए था। अगर किसी ने चूक की है तो उसको इस तरह से पब्लिकली सबके सामने शर्मसार किया जाना, उनके कपड़े उतरवाना, उनको इस तरह से मतलब एग्जाम देने के लिए फोर्स करना, ये भी बहुत ज़्यादा गलत बात है और ये गलत ही है। इसको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता है कि इस तरह से खुले आम में पब्लिक के बीच उनको ये सब करने के लिए कहा जाए, क्योंकि देश की बेटियां हैं, वो एग्जाम देने आई है और उनके साथ अगर इस तरह का गलत व्यवहार होता है, उनके साथ एग्जाम के नाम पर इस तरह की बातें होती है, इस तरह की घटनाएं होती है, ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। तो ये थी NEET बड़ा कंट्रोवर्सी की बात। NEET बड़ा कंट्रोवर्सी यही है कि यहाँ पर इनर वेयर तक भी उतरवा लिए गए और बड़ा कंट्रोवर्सी की बात जो है ये थी। तो इसको लेकर अभी काफी बवाल मचा हुआ है और जिस राज्य में जहां पर ये घटनाएं घटी है वहां की सरकारों ने इसको जांच को आदेश दे दिए हैं, जांच के आदेश दे दिए गए हैं, वहां से किस तरह की बातें आती है। लेकिन जितने भी अभिभावक हैं वो अभी इस कदर परेशान है कि जिसके ऊपर बीती है वही सोच सकता है। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में आपसे एक नई टॉपिक के साथ। और दोस्तों अगर चैनल पर आप नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। ओम शांति।